चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक हलचलें काफी बढ़ गई है, लेकिन इस बार जिस मुद्दे को लेकर हम हाजिर हैं वो काफी दिलचस्प है। स्वागत है आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ और बात हम कर रहे हैं एमपी कांग्रेस की ओर से किए गए एक ट्वीट को लेकर, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि तारीखों का जो ऐलान किया गया वो मंगलवार के दिन किया गया। जो वोटिंग होनी है 3 नवंबर को, उस दिन भी मंगलवार है, और जब नतीजे घोषित होंगे यानी 10 नवंबर की जो तारीख है उस दिन भी मंगलवार है। तो मंगलवार जो है वो हनुमान भक्त कमलनाथ के लिए एक शुभ संयोग है और इसे लेकर अब कांग्रेस उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। हालांकि एमपी कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद से ही प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल पड़ा है और कई तरह की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई चुटकी लेता नजर आ रहा है तो कोई वाकई इसे हनुमान भक्ति से जोड़कर देख रहा है। वैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस पर तंज कस चुके हैं कि अगर सब कुछ इतना ही मंगल है तो फिर कांग्रेस के साथ इतना अमंगल कैसे हो गया। खैर, जो कुछ भी बातें हैं, प्रतिक्रिया यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले कांग्रेस की ओर से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस का आशय क्या है, क्या कहना चाहती है कांग्रेस। तो एमपी कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष अजय चौरड़िया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मंगलवार के शुभ संयोग की बात की जा रही है, आखिर क्या कहना चाहती है कांग्रेस। देखिए निधि जी, मध्य कांग्रेस के जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वह मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट अवश्य है, पर वह मध्य प्रदेश के लोगों की भावना है। माननीय कमलनाथ जी, आप पूरा प्रदेश जानता है, हनुमान जी के अनंत भक्त हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा, जो उनका सांसद के तौर पर क्षेत्र रहा है, वहाँ काफी बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उन्होंने सुंदर कांड का पाठ किया है। और यह तो सर्वविदित है कि माननीय कमलनाथ जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अपने सारे कार्यों की शुरुआत उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जहां तक इस ट्वीट का सवाल है, तो ये मेरे ख्याल से, जब तक मुझे ज्ञान है, कि ये इस देश की राजनीति में पहला संयोग है कि मध्य प्रदेश में कोई चुनाव की घोषणा मंगलवार को हुई है, मंगलवार को ही उसका मतदान है और मंगलवार को ही उसकी मतगणना है। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ कि जो हनुमान जी का अनंत भक्त है। तो यह तो पक्का है कि हनुमान जी का आशीर्वाद उनके साथ है और यह जो सहयोग बना है वह हनुमान जी की कृपा से ही यह सहयोग बना है, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त को मंगलवार के दिन ही उपहार देना चाहते हैं। और इसी मंगलवार की तारीख और हनुमान जी की भक्ति के साथ मैं आपको एक चीज और बतला देता हूं कि कल प्रदोष भी था। और हिंदू धर्म के मानने वाले सभी इस बात को भी जानते हैं कि प्रदोष में क्या है। और कल ही शनि महाराज भी मार्गी हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी के साथ जो अन्याय हुआ है, तो शनि महाराज जो हैं वो न्याय के देवता हैं और वह मंगलवार के दिन माननीय कमलनाथ जी के साथ न्याय की घोषणा करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं और यह सच्चाई है और यह मंगलवार को सबको पता लगेगी, 10 तारीख को। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो कांग्रेस अभी भी यही कह रही है कि एक शुभ संयोग है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हमेशा से हनुमान भक्त रहे हैं, तो उनका और कांग्रेस का मंगल होना निश्चित है। यहाँ पर उनके ये दिन जो है 3 नवंबर 10 नवंबर, ये उनके लिए मंगलकारी साबित होने वाले हैं। अब भाजपा इसे किस तरह से देख रही है, इस ट्वीट को किस तरह से ले रही है और इस शुभ संयोग पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया होगी, वो जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरह से कांग्रेस इसे शुभ संयोग मान रही है और जीत का दावा कर रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक तो सीधी प्रतिक्रिया ये कि ये मान लेना चाहिए कि अगर 3 मंगलवार आ रहे तो इनकी दुकान मंगल होना निश्चित है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को कब से इन सारी चीजों में विश्वास होने लगा है। उपचुनाव को देखते हुए एक नया तरह का जो है वो 5 टाइम हिंदू तो कमलनाथ जी लेकर आए हैं। यही कमलनाथ जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करती है कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे और राम सेतु कभी था ही नहीं। यही कांग्रेस पार्टी की जो दत्तात्रेय गोत्री राहुल गांधी जी हैं, उनकी पिताजी और माताजी का जो वैवाहिक संस्कार हुआ उसके वीडियो हमारे पास है। और जहां तक मंगलवार का प्रश्न है, तो हमारे सांवेर के चुनाव की दृष्टि से तो ये बहुत शुभ है।
हमारे तो प्रत्याशी तुलसी सिलावट जी का जन्म मंगलवार को हुआ, उनका विवाह मंगलवार को हुआ, उनके बड़े बेटे का जन्म मंगलवार को हुआ है। तो और चुनाव भी मंगलवार जो है, सारे ही दिन हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में तो सारे ही दिन भगवान के माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप बताइए कौन सा दिन ऐसा है जब ईश्वर नहीं है। रविवार जो होता है भगवान भुवन भास्कर का दिन है, सोमवार जो है वो भगवान महादेव का दिन है, मंगलवार जो है वो बालाजी का दिन है, बुधवार है गणेश जी का दिन है, गुरुवार है भगवान बृहस्पति का दिन है, शुक्रवार जो है वो स्वयं शुक्रदेव का दिन है, शनिवार जो देव है वो न्याय के देवता का दिन है। तो हिंदू धर्म में तो हमारी जीवन पद्धति का निर्माण इसी प्रकार का हुआ है कि प्रत्येक दिन हमने भगवान को समर्पित करा है। अब उस भगवानों में भी अगर कांग्रेस पार्टी आरक्षण करती है तो मुझे कमलनाथ जी की बुद्धि पे तरस आता है। भगवानों का क्या आरक्षण, सातों दिन भगवान के हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब भगवान नहीं। और जहां तक मंगलवार का प्रश्न है, हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है। हमारे सांवेर के प्रत्याशी तुलसी सिलावट जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, उनका विवाह मंगलवार को हुआ था, उनके यहाँ पहला पुत्र रत्न जो है वो भी मंगलवार को प्राप्त हुआ था। तो हम तो इस दिन को बड़ा मंगलकारी मानते हैं। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी सभी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। और फिर एक बार फिर उपचुनाव के मौसम में राम भक्ति, हनुमान भक्ति पर भी सियासत लगातार जारी है। अब धर्म का रास्ता अपनाया जा रहा है, यानी तारीखों को भी शुभ संयोग से जोड़ा जा रहा है। अब ये तारीखें, ये शुभ संयोग आखिर किसके लिए कितने मंगलकारी होते हैं, ये देखना भी लाजमी होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार अन्य खबरें आपके लिए एमपी न्यूज़ पर आती रहेंगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद।